हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस का बेसिक रूल, कॉम्प्लीमेंट का वो भी। तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस का कॉम्प्लीमेंट का रूल देखेंगे, है ना। जिसका असर्टिव का देखते हैं। असर्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का बेसिक का फॉर्मूला है, जो कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है मैं खुश हूँ, तो इसका बन जाएगा आई एम हैप्पी। वह दुखी है, तो ही इज सैड। मेरे पिताजी किसान हैं, तो इसका लिखेंगे माई फादर इज ए फार्मर। यहाँ पर देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा मैं का वर्ड आई होता है, तो आई लिख देंगे। उसके बाद एम इज आर में से किसी एक को लिखेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड खुश दिए हुए हैं, खुश को हम हैप्पी लिखते हैं। उसके बाद वह दुखी है, तो ही इज सैड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह का वर्ड ही के साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग होता है, और दुखी है तो दुखी का वर्ड सैड होता है। उसके बाद मेरे पिताजी किसान हैं, तो मेरे पिताजी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पिताजी का वर्ड होता है माई फादर, तो यहाँ माई फादर लिख दिए। अब माई फादर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम मेरे पिताजी का वर्ड माई फादर लिख दिए। उसके साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग हो जाएगा। किसान हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड तुलनात्मक होता है, तो यहाँ किसान का वर्ड फार्मर होता है, तो फार्मर लिख दिए। अब देखिए एक आदमी मतलब एक आदमी एक बार में एक किसान बन सकता है, इसलिए ए फार्मर लिखे हैं। एक और बात, यहाँ पर मेरे पिताजी जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं फार्मर। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब निगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए ये हमारा निगेटिव का फॉर्मूला है। अब हम बनाते कैसे हैं इसको सो देखेंगे। तो मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, तो इसको लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का वर्ड लिख देंगे आई के साथ एम इज आर में से किसी एक को लिखते हैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिख देंगे एम। उसके बाद नॉट दिए हुए, तो नॉट का मतलब होता है नहीं, तो ये रूल में नॉट है, इसलिए नॉट लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट वर्ड बुरा दिए हुए है, तो बुरा का वर्ड बैड लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे तुम चालाक नहीं हो, तो तुम चालाक नहीं हो, तो इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम है, तो तुम का वर्ड लिखते हैं यू के साथ एम इज आर में से आर का प्रयोग होता है। रूल में नॉट दिए हुए है, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद चालक का वर्ड होता है क्लेवर। अब लिखते हैं मेरी माँ गृहिणी नहीं है, तो मेरी माँ गृहिणी नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा मेरी माँ हो जाएगा, तो मेरी माँ का वर्ड होता है माई मदर। माई मदर लिख दिए। माई मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एम इज आर में से इज का प्रयोग हो जाएगा, तो माई मदर इज।
उसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट लिखेंगे तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिए हुए है गृहिणी, तो गृहिणी को अंग्रेजी में हाउसवाइफ बोलते हैं, तो यहाँ हाउसवाइफ लिखेंगे। ये हमारा निगेटिव का फॉर्मूला था। अब इंट्रोगेटिव यस/नो का देखेंगे। इंट्रोगेटिव यस/नो, इसका फॉर्मूला होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन द ब्रैकेट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। कॉम्प्लीमेंट वर्ड अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? उसके बाद लिखते हैं क्या मैं एक विद्यार्थी हूं? क्या मेरा भाई एक शिक्षक नहीं है? तो इसको बनाते कैसे हैं सो देखेंगी। तो सबसे पहले क्या है, तो देखिए इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस जो होता है ना, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना में ही निकलता है। जैसे कि देखिए क्या आप एक डॉक्टर हैं, हम यदि सेंटेंस पढ़ते हैं और यदि इस बात को किसी से पूछते हैं तो यदि वो व्यक्ति डॉक्टर होगा तो हाँ कहेगा, नहीं होगा तो ना कहेगा। इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए आर यू ए डॉक्टर। देखिए सबसे पहले एम इज आर में से किसी एक को लिखना था तो हम आर को लिख दिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आप था, आपका वर्ड यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आप है तो आपका वर्ड यू लिख दिए। नॉट है, देखिए इस वाक्य में कहीं पर नहीं है इसलिए नॉट को नहीं लिखे हैं। कंप्लीमेंट वर्ड डॉक्टर है, वो भी कितने डॉक्टर? एक डॉक्टर, तो एक का वर्ड वन होता है, ए भी होता है, ट्राई भी होता है, तो यहाँ पर ए लिख दिए। और डॉक्टर का वर्ड डॉक्टर होता है तो यहाँ डॉक्टर लिख दिए। अगला सेंटेंस कहता है क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसको बनावेंगे एम आई ए स्टूडेंट। तो एम आई ए स्टूडेंट। उसके बाद है क्या मेरा भाई एक शिक्षक नहीं है, तो इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर नॉट ए टीचर। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहले एम इज आर में से किसी एक को लिखना था तो इज को लिख दिए। मेरा भाई हमारा सब्जेक्ट है तो माई ब्रदर हो जाएगा, और माई ब्रदर हो गया। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट वर्ड, कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखने से पहले यहाँ नॉट दिए हुए हैं तो नॉट है तो नॉट का वर्ड, नहीं का वर्ड तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड शिक्षक है, वो भी एक शिक्षक तो ए टीचर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। अब WH के क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए WH क्वेश्चन कहने का मतलब वैसा वर्ड जो WH से और H से शुरू होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर WH से ही जितने भी वर्ड हैं WH से नहीं तो H से ही शुरू होंगे। तो देखिए वेयर लिखते हैं WHERE, वेयर, वाट, when, who, whom, how, ये सब जितने भी वर्ड हैं इन सभी का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और ये WH से और H से शुरू होते हैं, इसलिए WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो अभी हम रूल देखेंगे इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन का। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन का रूल है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये बनता कैसे है। लिखते हैं आप कैसे एक शिक्षक हैं? शिक्षक हैं, तो इसको बनावेंगे हाउ आर यू ए टीचर।
अब देखिए सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड देखिए यहाँ पर WH को क्यों लिखा हुआ है, तो WH क्यू वर्ड जो भी होता है उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब एम इज आर में से किसी एक को लिखना है तो उसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख दिए। नॉट इस वाक्य में कहीं पर नहीं है इसलिए छोड़ दिए। कंप्लीमेंट वर्ड है शिक्षक तो शिक्षक का वर्ड लिख दिए, और साथ में एक लगा हुआ है तो एक का वर्ड ए लिख दिए। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मैं क्यों नहीं एक अभियंता हूँ, एक अभियंता हूँ, तो इसको बनाएंगे वाई एम आई नॉट एन इंजीनियर। तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो, तो इसको बनाएंगे हाउ आर यू ए स्टूडेंट। तो देखिए कैसे बनाएं, तो सबसे पहले कैसे, हमारा WH की वर्ड दिए हुए है कैसे, तो कैसे को अंग्रेजी में हाउ बोलते हैं तो हाउ लिख दिए। उसके बाद देखिए WH के बाद एम इज आर में से किसी एक को लिखना है, तो एम इज आर में से किसी एक को लिखना है तो हाउ तो लिख चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम एम इज आर में से किसी एक को, देखिए यहाँ पर तुम है, तुम का वर्ड होता है यू के साथ एम इज आर में से आर का प्रयोग होता है तो आर लिख दिए। सब्जेक्ट का चुनाव हो चुका है आप, ऐसे आप तुम तू सबका वर्ड यू ही होता है। आप लोग हो यूं ही होता है, तुम लोग हो यूं ही होता है, तुम हो तो यूं ही होता है, तो तुम का वर्ड यू लिख दिए। उसके बाद कंप्लीमेंट वर्ड विद्यार्थी दिए हुए हैं तो विद्यार्थी का वर्ड हम स्टूडेंट लिखते हैं। ऐसे देखिए एम जो होता है एम इसका मतलब हूँ होता है, क्या होता है हूँ, इसका प्रयोग आई के साथ करते हैं, मतलब आई के साथ एम का प्रयोग होता है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट। अब देखिए आर का मतलब हो होता है तो आर का प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग देखिए वी यू दे दीज दोज और प्लुरल नेम, मतलब आई के अलावा है ना, आई के अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारे हम लिखे हैं वर्ड जिसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से है वी यू दे दीज दोज और प्लुरल नेम। सब तो जान रहे हैं, अब प्लुरल नेम क्या होता है उसको जान लेंगे। प्लुरल नेम बोलते हैं जो एक नाम से ज़्यादा नाम हो, जैसे कि राम और श्याम, राम श्याम और महेश, ये सब प्लुरल नेम हुए क्योंकि एक से अधिक नाम है। अब इज का प्रयोग, इज मतलब होता है, तो ही सी इट और सिंगुलर नेम, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। देखिए ही सी इट और सिंगुलर नेम, तब सिंगुलर नेम हम एक नाम को बोलते हैं, सिंगुलर नेम एक नाम को बोलते हैं। अब इसी तरह से देखेंगे जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का एग्जाम्पल और रूल देखे हैं, ठीक